तो आपको पता है लेट, वेर और कॉन्स्ट, इनमें डिफरेंस क्या है? हम जावा स्क्रिप्ट में इन तीनों का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या है हमें एक्चुअली में एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो ये जो वेर है ये ओल्ड जावा स्क्रिप्ट में यूज़ होता था। पहले लेट और कॉन्स्ट थे ही नहीं, 2015 से पहले। 2015 के बाद जावा स्क्रिप्ट ने हमें बहुत सारे अपडेट्स दिए, जिसमें से ये लेट और कॉन्स्ट हैं। जावास्क्रिप्ट हमें रिकमेंड करती है कि हम लेट और कॉन्स्ट का यूज़ करें, हम वेर का इतना यूज़ ना करें। इवन वेर एग्जिस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वेर यूज़ नहीं, मतलब वेर कोई एरर देगा या वेर एग्जिस्ट नहीं करता, वेर एग्जिस्ट। सो वेर इज़ अ ग्लोबल स्कोप वेरिएबल एंड लेट एंड कॉन्स्ट आर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये ग्लोबल स्कोप और ब्लॉक स्कोप क्या होता है। सो यहाँ मैंने एक वेरिएबल लिया ए नाम का और इसमें वैल्यू दी string 1. Now let us console it. So yeah, it is giving string 1. That is very clear. जो भी वेरिएबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन होंगे उसको हम ब्लॉक स्कोप वेरिएबल बोलते हैं। इधर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है बी नाम का, जिसमें वैल्यू दी है string 2. सो यहाँ हम प्रिंट करा के देखते हैं। पहले तो इस ब्लॉक के अंदर ही हम प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या ये वैल्यू कंसोल हो रही है या नहीं। सो ये कंसोल हो रही है, दैट इज़ फाइन। बट क्या हम अगर बी को इस ब्लॉक के बाहर प्रिंट कराएं तो ये क्या हमें रिजल्ट देगी? या सो इट इज़ शोइंग स्ट्रिंग 2. ओके, सो ये वेर का मतलब क्लियर हो गया कि हम वेर को या तो हम ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं और ब्लॉक के अंदर से भी एक्सेस कर सकते हैं। ब्लॉक जो वेर है वो एक ग्लोबल स्कोप है, उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। बट सपोज इफ आई हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल सी विद लेट कीवर्ड एंड गिव इट अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग 3. पहले इसको हम कंसोल करते हैं सी की वैल्यू को इस ब्लॉक के अंदर. सो इट इज़ गिविंग स्ट्रिंग 3. ओके, now let us try to get the value of c outside this block. So it is saying c is not defined, so we cannot access the value of c outside this block. Okay, now let us try with const variable. For const, suppose I have taken variable pi and give it a value of 3.14. So let us try to print it first inside the block. So it is giving us the value of 3.14. Now outside the block it is saying pi is not defined. It means कि let और const जो है वो हमारा एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है, इसको हम ब्लॉक के अंदर ही फैच कर सकते हैं। अगर हम ब्लॉक के बाहर इसको फैच करेंगे तो वो हमें एरर देगा, लेकिन जो वेर है उसको हम ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि ग्लोबल क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है। नाउ ये जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उसको हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं। रीडिक्लेयर से क्या मतलब है? सपोज हमने वेरिएबल ए लिया था जिसको हमने स्ट्रिंग 1 वैल्यू दी थी। अब मैं फिर से वेरिएबल ए बना रही हूँ जिसको मैंने वैल्यू दे दी 12. सो क्या हम ए वैल्यू देखते हैं क्या प्रिंट होती है? सो इट इज़ सेइंग 12. इट मीन्स वी कैन रीडिक्लेयर अ वेर वेरिएबल ए एंड इवन वी कैन चेंज दिस टाइप. यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग था और यहाँ पे हमने इसको एक नंबर बना दिया है. नाउ लेट अस ट्राई विद लेट. सपोज लेट सी स्ट्रिंग 3. अब मैंने ट्राई कर रही हूँ कि मैं लेट सी को वैल्यू दे रही हूँ 12 और वट एवर लाइक 10. बट इट इज़ सेइंग like cannot redeclare block scope variable c. So we cannot redeclare a block scope variable c because it is starting with the keyword let. हम const के लिए देखते हैं. मैंने const फिर से पाई की मैं सपोज वैल्यू चेंज कर रही हूँ. इट इज़ सेइंग const. So it is saying like cannot redeclare
block scope variable pi. So I hope it is clear to you that कि वेरिएबल को हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन लेट और कॉन्स्ट को हम सेम स्कोप में रीडिक्लेयर नहीं कर सकते. बट व्हाट इफ मैंने सी को इस ब्लॉक के बाहर वैल्यू दे दी 24. अब कोई एरर भी शो नहीं हो रही है. सो अब क्या वैल्यू इसकी प्रिंट होगी? स्ट्रिंग 3 प्रिंट होगी या फिर 24? लेट अस सी. या इट इज सेइंग 24. आप देखो इस वाले ब्लॉक के अंदर जो हमने कंसोल सी लगाया है वहाँ भी ये स्ट्रिंग 3 ही प्रिंट कर रहा है, लेकिन उसके बाहर हमने जब प्रिंट कराया है सो वो 24 प्रिंट कर रहा है. इसका मतलब ये जो सी वेरिएबल है वो इसकी आइडेंटिटी जो ब्लॉक के अंदर है वो अपनी अलग आइडेंटिटी है, और ब्लॉक के बाहर ये जो सी वाला बनाया है हमारा लेट वेरिएबल, इसकी एक अपनी अलग आइडेंटिटी है. सो इट मीन्स वी कैन नॉट रीडिक्लेयर in the same scope, but we can declare the let variable in the different scope. Same is for pi. Let us see to change the value of pi to 3.1427. So it is also working. So I hope it is clear to you that let and const have the property of that we cannot redeclare them in the same scope, but we can redeclare them in the different scope. So this is all about the var, lat and const. But there is one another scope, that is function scope, जो कि नई जावास्क्रिप्ट में एक टर्म आया है. सो फंक्शन स्कोप हमारा जो var है, var, lat एंड कॉन्स्ट, ये तीनों ही फंक्शन स्कोप वेरिएबल हैं. अभी फंक्शन स्कोप क्या होता है? सपोज आई हैव क्रिएटेड अ फंक्शन सम जिसमें हमने दो पैरामीटर लिया है ए और बी, एंड सपोज लेट डमी सम इज इक्वल्स टू ए और बी हमने ऊपर यूज़ किया है. सो लेट्स चेंज इस वैल्यू टू पैरम 1 एंड पैरम 2. सो डमी सम इज इक्वल्स टू पैरम 1 प्लस पैरम 2, एंड आई एम रिटर्निंग अ वैल्यू ऑफ डमी सम. अब हमने सम फंक्शन को इधर हमने एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल आंसर, which is 2, 3, 5. सो ये तो सिंपल सा मैंने एक फंक्शन बनाया है और इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है, इसकी वैल्यू को आंसर में रिटर्न कराया है और इसको यहाँ प्रिंट कराया. इट इज़ वेरी सिंपल. नाउ लेट अस ट्राई टू डू वन थिंग. सपोज आई हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल dummy answer which is 8, right? now let us try कि ये हमारा वेरिएबल क्या हम यहाँ फैच कर सकते हैं इसको, डमी आंसर को? नो, डमी इज़ नॉट डिफाइंड, जबकि ये वैर है और वैर क्या था? ग्लोबल स्कोप था. लेकिन तब भी ये जो वैर है ये फंक्शन के अंदर हमने डिक्लेयर किया है, लेकिन तब भी इसको हम फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज वैर इज़ ऑल्सो अ फंक्शन स्कोप. अगर वैर को हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करके यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम बाहर यूज़ नहीं कर सकते. दिस इज़ एक्सेप्शन ऑफ वैर. नाउ सपोज सेम फॉर डमी सम, लाइक वी कैन नॉट एक्सेस इट, राइट? सेम फॉर कॉन्स्ट. इफ आई हैव डिक्लेयर्ड अ कॉन्स्ट dummy pi and give it a with whatever value, and let us try to fetch it. So dummy pi is not defined. So I hope it is clear that where, const and let, like ये तीनों ही हमारे एक फंक्शन स्कोप है. अगर इनको हम फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं तो उसको हम उस फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर सकते. So this is all about function scope. Thank you so much.
प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए अगर आपको कोई टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, इवन रिएक्ट से रिलेटेड जो क्लियर नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. I will surely make a separate video on those topics. Thank you so much.